हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। तो फाइनली मच अवेटेड बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं कि बहुत टाइम से वेट हो रही थी द रेलवे मैन की YRF की सीरीज़ है और वो वेंचर कर रहे हैं अब OTT के अंदर सोटू से। तो किस तरीके की ये रही है, क्या ये 1994 का जो मंजर था जब भोपाल गैस लीक कांड हो गया था, तो क्या कुछ आपको देखने को मिला था? क्या प्रशासन की गलती थी? क्या जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनकी गलती थी? US का क्या लिंकेज था? साथ ही साथ में जब एक जैसे बोलते हैं कि किसी भी कंट्री की बैकबोन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवेज होता है, उस टाइम पे कुछ रेलवे मैन किस तरीके से आगे आके लोगों की हेल्प कर रहे थे और क्या कुछ मुश्किलात सामना करना पड़ा था लोगों का, और वो आज तक मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि जो इसके इम्पैक्ट थे इस मीथेन गैस के काफ़ी ज़्यादा सिवियर थे जो आज तक उनकी हेल्थ की कंडीशन के अंदर दिखता है। तो इन नटशेल तो दोस्तों ये है, यहाँ पर आपको कहानी देखने को मिलेगी एक स्टेशन मास्टर के नज़रिए से जो कि के मेनन है, और काफ़ी अच्छे तरीके से उसका परिचय कराया जाता है एज अ कैरेक्टर, क्यों वो इतना डीप डाइव हुआ होता है लोगों को बचाने के लिए। साथ ही साथ में बाबिल की भी इंट्रोडक्शन होती है जो उसका सबऑर्डिनेट इवेंचुअली बनता है। फिर कांस्टेबल देवेंदु यानी कि मिर्ज़ापुर वाले भैया, तो उनका क्या रोल है यहाँ पर, क्या वो इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं लगता, वो तो आप यहाँ पर सीरीज़ के अंदर देखना। बट एक काफ़ी ज़्यादा दिल दिलाने वाली है जिस तरीके से शुरू भी होती है। इसका इंट्रोडक्शन एक कुछ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शुरू होने की कोशिश करता है, लेकिन ये फिर अचानक से रूपांतर ले लेता है प्रॉपर एक सीरीज़ का, जहाँ पर हर एक कैरेक्टर के मोटिवेटर्स के अंदर भी डेवलप किया जाता है। और फिर सबसे एंड में जो इंट्रोडक्शन होती है वो R माधवन की होती है जो कि GM होता है सेंट्रल रेलवे का। तो ये सब लोग मिलके क्या कुछ करते हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो बड़ा जैसे कहते हैं नेग्लिजेंस है यूनियन कार्बाइन फैक्ट्री का, वो भी सारा सामने आता है। कुछ कुछ सीन्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाले हैं। स्पेसिफिकली एक विडो का जो है और जो फैमिली मेम्बर्स हैं स्पेसिफिकली बाबिल खान के, वो सब आप ले लीजिए, या के मेनन की जो स्टोरी है, वो भी जितने भी ये हीरोज़ हैं सोटू से जो उस टाइम पे काम करने की कोशिश कर रहे थे, इनकी बैकग्राउंड स्टोरी भी बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है। अब जैसे मैंने बोला कि जब कभी भी ऐसी कोई क्राइसिस होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट मीन्स होता है किसी भी आदमी के लिए क्राइसिस के अंदर भागने के लिए। अब रेलवेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था, क्या वो प्ले कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्योंकि एट द सेम टाइम 1984 में एक आपको पता है एंटी सिख सेंटिमेंट भी आ गया था आफ्टर असैसिनेशन ऑफ आवर लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो वो सब होने के बाद और ये घटना होने के बाद जो इंटरमिंगलिंग हो गई थी, उससे कैसे चीज़ें जो हैं और उलझ गई थी, वो भी एक अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। ओवरऑल बेसिस में मैं बोलूँगा कि जो BGM है, जिस तरीके के विजुअल्स हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही कुछ विजुअल्स आते हैं एक्सीडेंट वगैरह के जहाँ पर VFX का ज़रूरत है और जो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वो अच्छे तरीके से इंटरट्वाइन किए गए हैं। मुझे ऐसा लगा था कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा अलग अलग दिशाओं से आते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में इतने जद्दोजहद में बिजी हैं, चाहे वो के मेनन हो, बाबिल हो, चाहे वो देवेंदु हो, चाहे वो R माधवन हो। इनकी खुद की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि ये आगे आए फ्यू रेलवे मैन बन के ताकि लोगों की मदद कर पाएँ। तो वो जो कैरेक्टराइजेशन है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब कुछ डाउन साइड की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो, इसको थोड़ा सा ड्रामाटाइज यहाँ पर किया गया है। क्या ये एक्चुअली में इतने सिंसेयर थे कि नहीं थे, वी डोंट नो। बट यहाँ पर जो चीज़ आपका दिल जीतती है वो है ह्यूमैनिटी, किस तरीके से ये सोच है। और बहुत हद तक ऐसे भी कैरेक्टर्स को आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो शायद मुस्लिम भी हैं और वो फिर रिलीजन नहीं देखते हैं बचाने के लिए। तो कई सारे अंडरलाइन मैसेजिंग भी हैं कि रिलीजन सब पीछे रह जाता है जब ह्यूमैनिटी की बात आती है। और इसमें तो मैं बहुत ही थॉरोली बिलीव करता हूँ कि यार ये रिलीजन जो होता है ये काफ़ी हद तक इंसान का बनाया हुआ है। भगवान का बनाया हुआ तो सिर्फ इंसान ही है, और वो जो भगवान एक सुपर पावर है जिसको अलग अलग तरीके से हम पहचानते हैं। ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थॉट प्रोवोकिंग सीरीज़ है जो प्रशासन को लेके, घूसखोरी को लेके काफ़ी सारी चीज़ों को सामने लेके आती है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये हादसा हुआ। एक और क्रिटिकल चीज़ भी मेरे को लगता है कि हाईलाइट होगी, आपके दिमाग में अंडर प्ले करेगी। शायद नई जनरेशन जो है इससे इतना ज़्यादा इत्तेफाक ना रख पाए, क्योंकि शायद अब इंडिया जिस तरीके का सिनेरियो दिखाया गया है कंट्रोल
कंट्रोल कर पाती है फॉरेन कंट्रीज़ को भी, चाहे वो यूएस ही क्यों ना हो, अपनी बात रख पाती है। जब कनाडा के साथ अभी हमारा पंगा चल रहा है तो हम अपनी बात रख पा रहे हैं और हमारे को बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। जब ये हादसा हुआ था तो हम लोग शायद इतने अच्छे तरीके से अपनी बात रख भी नहीं पाए थे, और जो लोग इस फैक्ट्री के पीछे ओनर्स थे जो यूएस से थे, उनको कुछ फ़र्क पड़ा भी नहीं था। तो ये थोड़ा सा एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो कि एक अंडरलाइन तरीके से समझाया गया। डायरेक्शन ओवरऑल बेसिस पे ठीक ठाक है। आपको इसमें 4 एपिसोड देखने को मिलेंगे। आगे का नामकरण हटाओगे तो 50 मिनट्स ऑड के हैं, और अगर आप 1.25x पे देखते हो तो फिर और भी जल्दी आप ख़त्म कर पाओगे। 1.25x पे देखोगे तो आपको कोई भी चीज़ स्लो या ज़्यादा नहीं लगेगी। 1.5 तक जाओगे तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ लगने लग जाती है अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं। बट क्योंकि ये विजुअली अच्छी सीरीज़ बनी है और अब रियल लोकेशंस पे शूट करी गई है, तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मोबाइल पे मत देखना, इसको थोड़ा सा लार्जर स्क्रीन के ऊपर ही देखना। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 8.5 आउट ऑफ 10। इट इज़ अ वेल मेड सीरीज़। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बता के जाएगी। और इसके अंदर जो स्पेशल मेंशन है, वो जो सनी हिंदूजा का जो रोल है, वो एज अ बीच में थोड़ा सूत्रधार जैसा भी वॉइस ओवर के साथ अपने कुछ एक्शंस के साथ एक रिपोर्टिंग करता रहता है, जो आपको एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लगेगा। उसमें एक्टिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठहराव भी आपको लगेगा। बाकी जल्दी मिलता है और अपडेट्स और रिव्यूज़ के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।